इंदौर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कार्रवाई को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दरअसल गणेशगंज में नगर निगम की टीम ने रविशंकर मिश्रा की प्रॉपर्टी को सील कर दिया था। इससे पहले रविशंकर मिश्रा ने निगम के खिलाफ करीब 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। यह मुआवजा वर्ष 2016-17 में सड़क चौड़ीकरण के दौरान टूटे मकान के एवज में मांगा गया। मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो वहीं रविशंकर मिश्रा की दुकान और बिल्डिंग को नगर निगम ने सील कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके यहाँ फायर सेफ्टी, जल विभाग, फूड सैंपल वाले तक पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट आकर सीधे रविशंकर मिश्रा के घर पहुंचे और कार्रवाई को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों से बात करने के बाद महापौर ने कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की और इस कार्रवाई को गलत बताया। महापौर ने रविशंकर मिश्रा के सारे कागज देखकर नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस और कार्रवाई को भी देखा, जिसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम कर्मियों को तत्काल सील खोलने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए महापौर ने कहा कि जनता के सहयोग और जनता के कारण इंदौर हर बात में नंबर 1 आता है। शहर में जब भी कोई कार्रवाई होती है तो लोग खुद आगे आते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की गलती के कारण कोई दोषपूर्ण कार्रवाई है तो हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम जनता के साथ खड़े रहें। बिना वैधानिक नोटिस दिए और बिना किसी का पक्ष सुने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसने कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन जिस भी अधिकारी ने उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ARO को बुलाओ, कहाँ है? सीडो का है, जोनल अधिकारी पल्लवी का है। ARO का है, पल्लवी ARO किसके आदेश पे आए? सीडो को क्या आदेश है भाई? खोल के आओ, सारी खोलो, जल्दी खोलो पहले। आईडी नीचे कर लो यार, कार्ड बना रहे हैं। कैसे सील कर देते हो? कुछ भी दादागिरी है क्या आपकी? सील हटा आपने। सीडो को अधिकार है क्या सील कराने का? मजाक मत समझो, ये इंदौर शहर है, ऐसी अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सीडो भी आई है, उनका आदेश किसी और का ऊपर से होगा। नहीं, इंदौर में जनता के सहयोग से और जनता के कारण इंदौर हर चीज में नंबर 1 रहता है। और जब भी शहर हित में कोई कार्रवाई होती है, लोग खुद आगे आते हैं। लेकिन निगम के अधिकारियों की गलती के कारण अगर कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हो रही है तो हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम जनता के साथ खड़े रहें और जनता की बात करें। मैं कल दिल्ली था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज सुबह जब मैंने फ्लाइट में अखबार में ये खबर पढ़ी तो मैं एयरपोर्ट से सीधे इसी स्थान पर आया हूँ। बिना वैधानिक तरीके से नोटिस दिए और बिना किसी का पक्ष सुने एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अधिकारियों की लड़ाई ईमानदारी से कोर्ट में लड़ी, कोर्ट के उसके पक्ष में फैसला आया, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो अपील का विषय हो सकता है। जिसने ईमानदारी से बैकलाइन छोड़कर टूटे हुए मकान को बनाया, उनके साथ ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जिसने भी की है, जितना भी बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं खुद यहाँ आया था, मैंने ये पूरा कैंपस खोलने के निर्देश दिए हैं और जनप्रतिनिधि के नाते सही जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और ये जो हुआ है ये दोबारा नहीं हो, उसकी भी हम चिंता करेंगे। और चूंकि निगम के अधिकारियों ने जिस भी दृष्टि से यह निर्णय लिया वो गलत है और उस कारण से इस परिवार को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं अपनी ओर से खेद प्रकट करता हूँ। आपने भी दस्तावेज देखे हैं सर, आपने अभी मीटिंग में ऊपर दस्तावेज देखे, आपको क्या एज ए लायर भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि प्रथम दृष्टया ये ऐसा मामला था कि इसमें पूरा सीज कर दिया जाना था? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो गलत हुआ है इसको सील करने का, सीज करने का ना हमको कोई अधिकार है। और जिस तरीके से ये हुआ है ये तो अराजकता का संदेश देता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ
कार्रवाई तो करेंगे। ये मंशा तो मैं समझूंगा। सर कल भाई एक आदमी नगर निगम की कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग, जल कार्य विभाग, तमाम जो डिपार्टमेंट वो सारे इस मकान पे एक तरह से टूट पड़े। इंदौर में सर 5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। क्या फायर एनओसी के लिए सिर्फ एक यही मकान? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, जिस भी इंटेंशन ऑब्जेक्टिव से जिस अधिकारी ने ये किया है, मैं अभी उसकी मीटिंग भी लेने जा रहा हूँ। और दोषी अधिकारी, कर्मचारी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी जिसकी अनुमति से ये काम हुआ है, जिसके निर्देश पे ये काम हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये शहर में संदेश स्पष्ट रहे कि आम नागरिक को, आम आदमी को, आम इंसान को यदि कोई परेशान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये ऐसा उदाहरण है जब हमको ना कोई मकान बनाना है, ना कोई रोड बनानी है। एक आदमी अगर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और उसमें भी उसके खिलाफ जब अपील करनी थी तब समय से नहीं की, तो इसमें भी कई लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इक्विपमेंट नहीं थे बिल्डिंग में, और चूंकि यहाँ पे कैफे चल रहा था, नीचे किचन एरिया था, तो फायर ऑफिसर के साथ मैंने कार्रवाई करी थी। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई कनेक्शन इनके कट किए गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे पीएचई के सब इंजीनियर हैं, तो ऐसा कोई कनेक्शन हमने कट नहीं किया था, पानी का सप्लाई इनको मिल रहा है। और ये शिकायत जो इन्होंने की है वो बिल्कुल झूठी थी। लेकिन मैम नोटिस तो यहाँ पर जो चिपका हुआ है वो संपत्ति के दस्तावेज से उपलब्ध कराने वाला, और आप संपत्ति और अनुमति के दस्तावेज ये एक अलग कार्रवाई है। प्लस फायर सेफ्टी जो है वो पूरे इंदौर में चल रही है कलेक्टर साहब सर के निर्देशानुसार। इस जो भी बिल्डिंग है वो 12 मीटर की हाइट से अगर ऊपर होती है, जैसे ये G+4 है और इसके G+3 पोर्शन पे ये लोग कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं, तो इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। पूरी बिल्डिंग में मैंने फायर ऑफिसर के साथ चेक किया, फायर सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको सील कराया। तो मैम ये माना जाए कि जो नगर निगम के खिलाफ जाएगा उसका फायर सेफ्टी नहीं हड़ताल होगी, क्योंकि यहाँ की पूरी पट्टी मैंने अपने जोन में, सिर्फ मैंने ही नहीं, पूरे इंदौर में सभी जेडोज जो है अपने जोन में हम लोगों ने चिन्हांकित, मैंने और भी चिन्हांकित किए हैं। आज भी हम लोग सीलिंग की कार्रवाई करेंगे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को देखते हुए। जब आपने यहाँ पे कार्रवाई की तो सिर्फ एक मकान में की कि आसपास में भी कुछ और? आसपास के भी हमने चेक किए, लेकिन कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई आज हमारी प्रस्तावित है 2-3 जगह कार्रवाई, उसकी न्यूज में कहीं ना कहीं अभी कार्रवाई तो मैम संदेह पैदा कर रही है आज होगा। नहीं, टारगेटेड तो नहीं था, ये कार्रवाई जोन में चल रही है। हमने मतलब लिस्ट बना रखी है, हम लोग को चेक करके कार्रवाई करनी है। तो दो चीज की है, तो फायर की कार्रवाई की गई और दूसरी कौन सी कार्रवाई यहाँ पे हुई है? फायर की है। बाकी अनुमति के विपरीत के लिए मैंने इनको मौखिक रूप से बोला था दस्तावेज का, इन्होंने दिए नहीं। मैंने वहाँ पे नोटिस चस्पा करवाया है, नोटिस इन्होंने लेने से मना किया। तो अगर ये हमें दस्तावेज दे देते तो अनुमति भी चेक ये कह रहे पानी के लिए मोहताज कर दिया। नहीं, ये मेरे साथ वाटर सप्लाई के इंजीनियर है, ऐसा कोई नल कनेक्शन कट नहीं किया है हमने। ये शुक्रवार के दिन कुर्की की कार्रवाई हुई थी, उसी की झुंझलाहट के कारण नगर निगम ने यह अवैध रूप से हमारे ऊपर कार्रवाई करी है। हमारा संपत्ति कर कमर्शियल भराता है, G+3 हमारा कमर्शियल है, लेकिन भवन अधिकारी पल्लवी पाल जो जेडो है यहाँ की, हमारी 20 नंबर वार्ड की, उनका कहना है कि हमारा मकान रेसिडेंशियल है और हम उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। जबकि मैं आपको प्रूफ दे चुका हूँ कि हमारा जो है संपत्ति कर कमर्शियल भराता है। और फायर और खाद्य विभाग से भी टीमें आई थी, जिन्होंने हमारे फूड के सैंपल लिए हैं। बताया जा रहा है कि आपके फूड की शिकायतें आ रही है, आप कैफे पे गलत खाना खिला रहे हो। तो इस प्रकार का मतलब परेशान करने वाला कृत्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, और इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो केस हमारा चल रहा है ये किसी भी प्रकार से हम वापस ले लें। इस प्रकार ये केस हमारा मुआवजे का सड़क चौड़ीकरण के विरुद्ध हमने जो केस लगाया था हाई कोर्ट पे, वो केस चल रहा है हमारा कोर्ट में। तो वो कोर्ट की तरफ से एडीजे के सख्त आदेश पे ये कोर्ट ने निर्णय लिया था कि त्रिकोणीय स्तरीय मतलब 3 पंच बना के निर्धारित करेंगे कि आपका कितना नुकसान हुआ था। तो ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, और उसमें हमको मुआवजे का प्रावधान भी है, जिसमें नगद मुआवजे का हमने बोल रखा है 2 करोड़ 24 लाख रुपए का टोटल एस्टिमेट है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। आदेश की कॉपी भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो उस कार्रवाई के बाद ये एक तरीके से एक बदले की भावना जो है नगर निगम की दिख के आ रही है कि ये एक बदले की भावना से हमारे ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एकदम से सारे विभाग के पास शिकायतें जाना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। 3 दिन के अंदर इस तरीके की अगर शिकायतें हो रही है, इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो ये पूर्ण रूप से बदले की कार्रवाई है नगर निगम की तरफ से। अधिकारियों से मुलाकात करी थी, कल के दिन लता मैम से भी मिली थी, लता अग्रवाल मैम से, और इसके अलावा आयुक्त सर मिले नहीं थे, कमिश्नर सर मिले नहीं थे। अभी महापौर जी के आने का है, निरीक्षण करने का है। तो कुल मिला के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिए कि ये किस अधिकार पे या किस तरीके से इनने ये कार्रवाई की है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है।